हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी 22। तो आज हम मीराबाई के बारे में, उनकी जीवनी जो है उसे देख लेते हैं। आइए तो जानते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोखड़ी गांव में 1503 में माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में किसके साथ उनका विवाह हुआ था? भोजराज के साथ। उनके जीवन दुखों की छाया में ही बीता। उनका पूरा जीवन दुखों की छाया में ही बीत गया। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। जब उनका बाल्यावस्था थी तो उनका माँ का क्या हुआ था? देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। इस तरह से उनका जीवन जो है हम देख ही सक रहे हैं कि बहुत ही दुखों में बीता है। भौतिक जीवन से निराशा मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाला। भौतिक जीवन से वे निराश होकर अपने घर परिवार को त्याग कर वृंदावन में रहने लगी। पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। वह किसके प्रति समर्पित हो गई? भगवान कृष्ण के प्रति। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उन्हें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उन्हें मीराबाई का क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। किसके पद? मीरा के पद। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। याद रखिएगा, मीरा सिर्फ हिंदी के ही नहीं, गुजराती दोनों की ही कवित्री मानी जाती है, हिंदी और गुजराती। संत रैदास की शिष्य मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। मीरा किसकी शिष्य थी? रैदास की। यह भी इम्पोर्टेंट है। मीरा किसकी शिष्य थी? रैदास की। और मीरा की कुल 8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। मीरा की भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का समृद्ध प्रभाव पड़ा है। उन पर किस किस का प्रभाव पड़ा है? योगियों का, संतों का और वैष्णव भक्तों का। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। मीरा की भाषा में कौन कौन सी भाषा का मिश्रण पाया जाता है? राजस्थानी, ब्रज और गुजराती। वही पंजाबी खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। इस तरह हमने मीरा के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आई होगी।